बहुत दिन के बाद हम नया टॉपिक लेके आए, ऑप्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में कुछ अलग अलग यूट्यूब पे लेक्चर देखे। तो मेरा नाम है सुरवत सेठ जी और आप चैनल देख रहे हैं, मेरा श्री सुरवत से नाम का चैनल है। तो डिफरेंट सीरीज के जरिए हम अलग अलग लेक्चर देख रहे हैं। तो उसमें से हम आज के लेक्चर में जनरली बोर्ड में फिजिक्स सेकंड या चैप्टर सेकंड, फिजिक्स सेकंड का जो डिफरेंट पोर्शन होता है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो हम जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या हम इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा व्यू ऑप्टिक्स होगा। जनरली ये दोनों भी टॉपिक वेटेज वाले चैप्टर हैं, लेकिन डिफिकल्ट लगते हैं हमें क्योंकि इसमें ज्यादातर रेज है, डिफरेंट कंडीशंस है, लाइट के सेक्शंस है, और इसमें क्या है कि जो इसके न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। इसलिए पूरा चैप्टर होने तक आप मेरे जो अलग अलग वीडियोस होंगे, वीडियोस की सीरीज एक के बाद एक देखते रहिए। तो आज के लेक्चर में हम अकॉर्डिंग टू नीट या जेई जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोर्ड में हम इसे ऑप्टिक्स कहते हैं, और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड कभी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स के लिए हमें लाइट के बारे में सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने लाइट के बारे में जिसे हम क्या कहते हैं कि आपके डिफरेंट लाइट का सेक्शन होगा या पोर्शन होगा, जो डिफरेंट कंडीशंस होंगे, तो ये आपने प्रीवियस ईयर में सीखे, वैसे वैसे यहाँ पर भी आज हम स्टडी करेंगे। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए पहले। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? तो लाइट एक एनर्जी है। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि लाइट एनर्जी होने के बावजूद लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। उसका नेचर कैसा है? साउंड में हम पढ़ते हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। तो यहां पर लाइट का जो नेचर होगा, लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो जनरली जब आपको मैं साउंड पढ़ाऊंगा, वेव एंड ऑसिलेशंस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ट्रांसवर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ट्रांसवर्स नेचर क्या है आपका। तो ट्रांसवर्स नेचर, जब आपकी वेव ट्रैवल्स हो रही है तो वेव ट्रैवल्स होते समय वेव्स आपका क्रिस्टफ इस फॉर्म में ट्रैवल्स होगा, यानी ये आपका क्रिस्ट होगा, और ये जो डाउन लाइन आपकी होती है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। क्रिस्टफ इस फॉर्म में लाइट ट्रैवल्स होगी आपकी। और जब इसका प्रोपगेशन होता है, द वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जब ये वेव्स प्रोपगेट होती है तो प्रोपगेट होते समय which do not require material medium, which do not require material medium, इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। for their propagation, for their propagation, for their propagation which do not require material medium, which do not require, which do not require material medium, which do not require material medium, यानी इसे मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको मीडियम की जरूरत नहीं है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स।
अब फिर से यहाँ पर हमें साउंड के साथ हम कंपेयर करते हैं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जिसे मीडियम की जरूरत होती है उसमें उस कंडीशंस को, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल मीडियम जो होगा, मीडियम विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम। तो साउंड वेव जो हो गया आपका, साउंड जो होता है तो साउंड में मीडियम को, उसकी मीडियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लाइट में यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर for their propagation which do not require material, this is also called non mechanical waves। ये होगी लाइट वेव्स। अगर आपका साउंड वेव्स होगा तो साउंड वेव्स में जनरली क्या होता है, साउंड वेव्स में मटेरियल मीडियम होता है, यानी आपको मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। बट यहाँ पर जो आपका मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या होगा, which propagation does not require material medium, यानी वैक्यूम में ये वेव्स ट्रैवल्स होती है, वैक्यूम में ये वेव्स ट्रैवल्स होती रहती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये अगर वैक्यूम में वेव्स ट्रैवल्स हो रही है तो वैक्यूम में ट्रैवल्स होते समय द स्पीड ऑफ लाइट इज, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज, कितनी स्पीड है उसकी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। तो उसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस फॉर्म में ये कंडीशन टोटली ट्रैवल्स होती रहती है। तो ये स्पीड एज कंपेयर टू साउंड बहुत ज्यादा है। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है और लाइट वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल्स होती है। साउंड वेव्स इलास्टिक वेव्स होती है और ये वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। इसका भी नेचर कैसे होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। तो और कौन कौन से कैरेक्टर्स हम बता सकते हैं लाइट के बारे में, तो और डिफरेंट कुछ कैरेक्टर्स हम बता सकते हैं, जैसे कि द लाइट इज डिफ्लेक्टेड या नॉट डिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं हम, लाइट इज नॉट डिफ्लेक्टेड। कौन कौन से लाइट जो है आपका, तो लाइट इज नॉट डिफ्लेक्टेड। अगर लाइट ट्रैवल्स हो रही है तो लाइट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इलास्टिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाय इलास्टिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Light is not deflected by electric and magnetic field, electric and magnetic field। अगर ये ट्रैवल्स हो रही है तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी ये ट्रैवल्स हो रही है, या अगर आपकी लाइट यहाँ पर ट्रैवल्स होती रहेगी। तो ये डिफरेंट कंडीशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स, छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिक्स का पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा टॉपिक लाइट से भी हम पता कर सकते हैं। और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, तो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है विजिबल लाइट। अगर लाइट विजिबल लाइट होगी, जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 कलर्स। जनरली आपको पता होता है कि 7 कलर्स आपके लाइट को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट के या व्हाइट लाइट के, कंस्टिट्यूएंट कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। या आप इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो, जैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके अपोजिट जो है उसके, तो अपोजिट भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं, G, B, I एंड V, यानी रेड, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद इंडिगो एंड वायलेट। तो इसको रिमेंबर करने के लिए वे टू रिमेंबर, रॉय, घी, ब्रेड, इडली एंड वड़ा। इसे रिमेंबर करने के लिए, अब ये रिमेंबर करने के लिए हम ऐसा भी नहीं रख सकते इसे। तो जनरली क्या है, यहां पर अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वेवलेंथ, आपकी इंटेंसिटी, इस पर निर्भर ये कलर्स रहते हैं। आप यहां से अगर उसकी वेवलेंथ यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां से इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है और यहां से कम होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर से आपको दिख रही है। अगर आपका जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है
वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है, उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 7 कलर है, और 7 कलर इस टाइप्स के 7 कलर्स होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, जो उसके बाद ब्लू होगा, इंडिगो होगा और वायलेट होगा। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। और रिमेंबर करने के लिए क्या है, तो रॉय, गिव, ब्रेड, इडली एंड वड़ा, सभी एक ही जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम रिमेंबर भी कर सकते हैं, इजी है। और मराठी में तो सबसे हम अच्छे तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। कैसे, जाता नहीं पानी पी, इस टाइप का हम उसे रिमेंबर करने के लिए ये अच्छा है। उसके बाद विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या है, नेक्स्ट हम यहां पर बता सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स। तो विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट हम देखते, तो विजिबल लाइट में ये देखा हमने कि व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट बोलते हैं। तो विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ बिटवीन, उसकी वेवलेंथ कितने के दरमियान आपको दिखती है, तो वेवलेंथ बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसके दरमियान इसकी क्या रहती है, वेवलेंथ रहती है। इस लाइट की, विजिबल लाइट की वेवलेंथ रहती है। और वेवलेंथ जैसे मैंने बताया आकर कि वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगी। तो ये भी बता सकते हैं हम। उसके बाद लाइट जो है आपका, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपका लाइट ट्रैवल्स हो रहा है तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स in a straight line, straight line, लाइट अगर आपका ट्रैवल्स हो रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स होगा। लाइट जब भी ट्रैवल्स होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स होती रहेगी। वेन एन ऑब्स्टैकल, अगर लाइट यहां से ट्रैवल्स हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, लेकिन अगर यहां पर अगर ऑब्स्टैकल होगा कोई, तो ऑब्स्टैकल फॉर फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है। सपोज यहां से कोई लाइट आ गई और यहां पर कोई ऑब्स्टैकल है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से ऐसी लाइट आ रही, यहां पर भी आ रही, यहां पर भी आ रही, तो ये जो आपका ऑब्स्टैकल होगा, तो ऑब्स्टैकल पर क्या होती है, बेंडिंग होती है। सपोज अगर यहां पर आपके पास कोई नोटबुक है और नोटबुक पर हमने टॉर्च लगाई, टॉर्च लगाने के बाद लाइट यहां पर आएगी, यहां पर फॉल होगी, तो यहां से भी बेंड हो सकती है, यहां से भी बेंड होगी, यहां से भी बेंड होगी, डिफरेंट डायरेक्शन से बेंड होगी। तो ये जो कंडीशंस है, द लाइट when a obstacle comes in a path of light bends around the an obstacle, तो यहां से क्या होती है, लाइट बेंड्स होती है, और लाइट बेंड्स होने के बाद जो इफेक्ट होगा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहां से डिफ्रैक्शन होती है। और ये जो होगा, दिस बेंडिंग इज एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर लार्ज ऑब्स्टैकल, अगर आपका ऑब्स्टैकल लार्ज है, ऑब्स्टैकल यहाँ पर लार्ज ऑब्स्टैकल, स्मॉल उसकी जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग स्मॉल होगी, बेंडिंग स्मॉल, और ये जो डिफ्रैक्शन होगा, विदाउट डिफ्रैक्शन जो हम इफेक्ट देखते हैं, विदाउट डिफ्रैक्शन जो हम फिनोमेनन डिस्कस करते हैं, this bending is extremely small, the study of light without considering diffraction of light, without जो लाइट आपका ट्रैवल्स हो रहा है, और वो जो लाइट ट्रैवल्स होगा, तो लाइट ट्रैवल्स होते समय बेंडिंग ऑफ लाइट जो है आपकी, बेंडिंग ऑफ लाइट, विदाउट बेंडिंग ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिमूव करके या कम करके जो हम इफेक्ट देखते, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो फिनोमेनन है, ये फिनोमेनन निगलेक्ट करके जो फिनोमेनन हम डिस्कस करेंगे उसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स के बारे में हमें यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या है, तो रे ऑफ लाइट, द लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं कि द लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट होता है। उसके बाद बीम ऑफ लाइट, अगर ये हो गया आपका रे ऑफ लाइट, ये हो गया आपका रे ऑफ लाइट। सपोज यहां पर लाइट ट्रैवल्स हो रही है और लाइट
ट्रैवल्स होते समय इस फॉर्म में अगर होगी तो ये होगा आपका बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ये जो टोटल फिनोमेना होगा आपका, इसे कहेंगे हम बीम ऑफ लाइट। तो ये होगा आपका रे ऑफ लाइट, ये होगा बीम ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, ये जो डिफरेंट फिनोमेना है इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये होगा विजिबल लाइट आपका। रे ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो रे ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो फर्स्ट लाइट के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिमेंबर ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि लाइट क्या है, आपकी एनर्जी है। उसके बाद लाइट का नेचर क्या है, तो लाइट का नेचर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। उसके बाद हम इसे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी लाइट जब आपका ट्रैवल्स हो रहा है तो ट्रांसवर्स इस फॉर्म में ट्रैवल्स होगा, यानी अल्टरनेटली आपकी ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरी जो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। प्रोपोगेशन जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा। तो ये होगा आपका ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ उसके कलर से जो है उससे हम बता सकते हैं कि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद जो विजिबल लाइट आपको दिखता है तो उसका जो दरमियान होती है इन बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपको क्या दिखती है, लाइट, विजिबल लाइट आपकी होती है। उसके बाद रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल, कॉर्नर से लाइट क्या होती है, बेंडिंग होती है। तो उस डिफ्रैक्शन फिनोमेनन को हम निगलेक्ट करके जिसे हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रे ऑप्टिक्स कहेंगे। तो आज के इस जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है। तो रे ऑप्टिक्स में आप यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नॉर्मल, ये जो डिफरेंट कंडीशंस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर, मिरर के डिफरेंट फिनोमेनन, ये जो कांसेप्ट है टोटल रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका 9 टॉपिक होगा, 9 नंबर का ये टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। और जो 10 टॉपिक होगा आपका जिसे हम वेव ऑप्टिक्स कहेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यहाँ पर ये रुकते हम। ओके, बाय।